आज हम अम्ल के दुर्बलता और प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे तथा क्षार के दुर्बलता और प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। मतलब जैसे ही किसी अम्ल में हम लोग लिटमस पेपर ऐसे डालेंगे तो अगर वो ब्लू कलर का होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। मतलब इससे हम क्या समझ रहे हैं? जलीय विलयन मतलब जैसे ही हम लोग अम्ल को जल में विलय करते हैं तब वह H+ आयन में विभक्त हो जाती है ना, H+ आयन देती है। ठीक है। और अपने आयनों में मतलब आयनित हो जाती है। ठीक। और ये पूर्णतः अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या दिया है? एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है। जो एसिड जो लिया गया है ना, ये मतलब लैटिन शब्द है और इसका जिसका नाम मतलब इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए जैसे ही हम लोग जल में अम्ल को विलय कर देते हैं तो वो क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। 9th क्लास में हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे कि किसने कैसा थ्योरी दिया था, किस प्रकार से सिद्धांत दिया था अम्ल और क्षार के प्रति, है ना। वो सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जल में जैसे ही हम लोग अम्ल को घोलेंगे तो H+ आयन तो देगा, लेकिन मतलब कौन कितना देगा इसके हिसाब से है। ठीक है। अगर कोई अम्ल को अगर हम लोग जल में डालते हैं और वो पूर्णतः क्या हो जाएगा? आयनित भी हो जाएगा और प्लस एकदम जल्दी से वो H+ आयन देगा। ठीक है। तो हम लोग उसको प्रबल अम्ल बोलेंगे। और जैसे कि हम लोग किसी अम्ल को घोल रहे हैं पानी में और उसके बाद भी वो जल्दी से H+ आयन देने में सक्षम नहीं है तो ऐसे अम्लों को हम लोग कहेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है। तो अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रबल अम्ल क्या है। ठीक है। वे अम्ल, ठीक है, वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर यह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। लिखो इसमें, वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है। और फिर लिखना इसमें तथा H+ आयन, ठीक है, ऐसे लिखना, तथा H+ आयन उत्पन्न करते हैं, या फिर लिख सकते हो त्यागते हैं। ठीक है, त्यागते हैं। ऐसे अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है। प्रबल अम्ल कहते हैं लिखोगे। उसके बाद उदाहरण में क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया है? HCl H2SO4। ठीक है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड है। ठीक है। ये तीनों क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है। और देखिए अब हम लोग जानते हैं, हम लोग तो प्रबल अम्ल का परिभाषा भी देख लिए, प्लस हम लोग क्या देखे हैं? इसका उदाहरण भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है वे अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल में लिख लो, वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर, वे अम्ल, दुर्बल अम्ल का बता रही हूँ। ठीक है। दुर्बल अम्ल में लिखना, वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर, ठीक है, जिनको जल में घोलने पर आंशिक रूप से आयनन होता है तथा यह जल में आंशिक रूप से H+ आयन त्यागते हैं। H+ आयन त्यागते हैं। ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखो, एसिटिक अम्ल,
नोट्स भेजूंगी उसमें भी दिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल, ठीक, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ये तीनों आप लिख लेंगे। क्या क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे एसिटिक एसिड, लिखो। दुर्बल अम्ल का जो उदाहरण है वो बता रही हूँ, ठीक है। उसमें लिखना एसिटिक एसिड, ठीक, उसका फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। फिर लिखना ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, फिर यहाँ पे नीचे में ट्वाइस, ठीक है, COOH ट्वाइस नीचे में। लैक्टिक एसिड लिख लो एक, है ना। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो अभी हम लोग उसको नहीं जानेंगे, बस ऐसे नॉर्मल आप लोग नाम लिख सकते हो, ठीक है। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। अब इसमें देखिए इसमें भी प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ बात बता देती हूँ मैं, जैसे सांद्र अम्ल, तनु अम्ल हम लोग नाम सुनते हैं ना। पहले एक बात बताऊं तो मैं पहले एसिड के बारे में बताई हूँ, उसके बाद मैंने क्या कहा है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में बताया है। प्रबल अम्ल का जो उदाहरण था वो क्या था, HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है। जिसमें प्रबल अम्ल का जो परिभाषा था, ये जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाएंगे और H+ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो दुर्बल अम्ल का मैंने क्या बताया, दुर्बल अम्ल मतलब आंशिक रूप से ये जल में आयनन होंगे, प्लस ये आंशिक रूप से H+ आयन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। जिसका उदाहरण था एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। अब हम लोग ये जानते हैं सांद्र और तनु अम्ल के बारे में अभी नहीं बताती, नहीं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल इसके दूसरे टॉपिक में बता देती हूँ, पहले क्षार के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि अगर अभी बता दूंगी इसके बारे में तो आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल पर फोकस करो और ध्यान से इसको पढ़ो, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्षार के बारे में, ठीक है। क्षार का जो पहला देखो, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला में बदल देते हैं। पहले वाला देखो अम्ल कैसे करता था, अम्ल ने नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट किया था और इसने लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देने हैं, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं, किसका, क्षार का जैसे ही हम लोग जलीय विलयन बनाते हैं तो ये OH- आयन ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जल में देते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, ठीक है। एक्चुअल में हाइड्रोक्सिल समूह है तो इसको हाइड्रोक्सी भी बोला जाता है, ठीक। अब देखते हैं इसमें प्रबल क्षार और दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे, ये अपन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले दुर्बल अम्ल पढ़े थे, उसी प्रकार से प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है, बस उसमें क्या बात हुई थी, H+ आयन त्यागने की बात हुई, तो यहाँ पे OH- त्यागने की बात होगी, ठीक है। और वही है, मतलब जैसे घुलेगा ये भी घुलेगा, नहीं घुलेगा उसके बारे में बात होना है। तो देखो इसमें जैसे कि प्रबल क्षारक, ठीक है। तो प्रबल क्षारक को अपन क्या बोल सकते हैं, वे क्षारक, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे प्रबल क्षारक का आप लोग उसमें लिखना, पहले प्रबल क्षारक ऐसे करके लिखो, ठीक। उसके बाद उसमें अंडरलाइन करो, ठीक। अंडरलाइन करने के बाद आप लोग उसमें लिखना, वे क्षारक जिनको जल में घोलने पर, ठीक है, प्रबल क्षारक का बता रही हूँ, हाँ। वे क्षारक जिनको जल में घोलने पर यह पूर्णतः
जल में घोलने पर यह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आयनन हो जाते हैं, ठीक, आयनित हो जाते हैं लिखो इसमें। उसके बाद लिखना कॉमा करके तथा OH माइनस त्यागते हैं, तथा OH माइनस त्यागते हैं। ऐसे पदार्थ को प्रबल क्षारक कहते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ को प्रबल क्षारक कहते हैं। बोलो उसके बाद लिखना, सॉरी, अब इसका उदाहरण भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रबल क्षारक का जो उदाहरण है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो जल में जब इन लोग घोल के OH दे रहे हैं तो सबको समझ लेना, मतलब कि इनके जो लास्ट सिरे में क्या होगा? OH होगा, और जो भी अम्ल होंगे उसके लास्ट सिरे पे H होगा। कभी भी नोटिस करना, लास्ट या फिर पहले में कहीं एक ऐसा होगा जहाँ पे H होगा और यहाँ पे क्या होगा? OH होगा, ठीक है। अब देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या है? एक क्षारक है, ठीक, जो कि प्रबल क्षारक है। जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो OH माइनस में ये, मतलब OH माइनस त्यागता है, ठीक है। फिर कि देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्या होता है? जैसे इसको हम लोग जल में घोलते हैं तो OH माइनस त्याग देता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, ठीक है। लेकिन दुर्बल क्षारक जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इजीली क्या करता है? OH माइनस आयन त्यागता नहीं है, ठीक है। खैर हम लोग अभी प्रबल क्षारक के बारे में हम लोग उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो आप लोग इसमें यही लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आप लोग उसमें उदाहरण में लिख लोगे। अब देखते हैं दुर्बल क्षारक, ठीक है। अब दुर्बल क्षारक का टॉपिक डालो पहले, उसके बाद उसमें डैश करो, अंडरलाइन करो, उसके बाद उसमें लिखिए वे क्षारक जिनका जल में आयनन आंशिक रूप से होता है, वे क्षारक जिनका जल में आयनन आंशिक रूप से होता है तथा यह जल में OH माइनस आयन आंशिक रूप से त्यागते हैं, ऐसे पदार्थ को दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या लिखोगे? ऐसे पदार्थ को दुर्बल क्षारक कहते हैं, ठीक है। इतना लिख लिए। अब इसका उदाहरण में लिखना आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH, ठीक है। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। ये क्या होता है? देखो यह जल में जैसे हम लोग इसको घोलते हैं तो यह आंशिक रूप से OH माइनस आयन त्यागता है, ठीक है। अब देखो कैसे त्यागता है। यहाँ पे जैसे कि देखो इसको हम लोग आगे कक्षा में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो अमोनियम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, OH जो माइनस होता है नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें एक्चुअल में मतलब ये 11th क्लास में आपको पढ़ना है कि ये किस वजह से ये त्याग नहीं पाता है। ये आगे क्लास में हम लोग को डीपली पढ़ना है। फिलहाल आप लोग 10th क्लास में, तो इसको थोड़ा नॉर्मली पढ़ना पड़ता है अपन को इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगी मैं। तो देखो दुर्बल क्षारक का जो उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसमें के भी तनु और सांद्र के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊँ, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो गए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार में, है ना। तो जब नेक्स्ट टॉपिक होगा तो उसमें आपको सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, सांद्र क्षार और तनु क्षार चारों के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना नोट कर लेंगे।